हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हो कि हम पिछले लेक्चर के अंदर यूजीसी नेट का सिलेबस कर रहे थे और उससे पहले लेक्चर में हमने भारत के और हरियाणा के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल जीके में और हरियाणा जीके में। और जो वाइल्ड लाइफ है ये तो यूजीसी नेट एस्टेट में भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड इन ग्रासलैंड। विश्व के अंदर कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां किन किन जोन में पाई जाती हैं, उनके क्या नाम हैं और कौन कौन से ग्रासलैंड हैं। आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये मेजर नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति हैं और ये सभी ग्रासलैंड हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल, चाहे एस्टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एचएसएससी का एग्जाम हो, पूछ लिया जाता है। इनमें से यूजीसी नेट में पूछा जाता है लगभग। तो ये दोनों प्रकार के जो वेजिटेशन का एक रूप है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वर्ल्ड इन ग्रासलैंड। पहले जानना जरूरी कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन से हमारा अभिप्राय है कि धरातल पर बिना मनुष्य के सहयोग से उगने वाली जो ग्रास है, पेड़ पौधे हैं, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन में पेड़ भी हो सकते हैं, ग्रासलैंड भी हो सकते हैं, झाड़ियां भी हो सकती हैं, किसी भी तरह का वो वेजिटेशन हो सकता है। परंतु हम इसी के साथ ग्रासलैंड भी देख रहे हैं। ग्रासलैंड में आप देख सकते हो, ग्रासलैंड अकॉर्डिंग टू हाइट अलग अलग हो सकते हैं, बट इनमें ये नहीं है कि ग्रासलैंड में सारे ही पेड़ खड़े होंगे। ग्रासलैंड में लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की घास की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें वाइल्ड लाइफ भी रहता है। ये वाइल्ड लाइफ से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए हम इसको अभी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रोपोफाइट। जैसा आप देख रहे हो सभी के पीछे PHYTE फाइट लगा हुआ है। फाइट मीन्स होता है वेजिटेशन और ग्रास। ट्रोपो, जीरो, हाइग्रो, इस तरह से आप इनको याद करें। सबसे पहला है ट्रोपोफाइट। जैसा आपको पता लग रहा है, दो शब्दों के मेल से बना है ये, ट्रोपो प्लस फाइट। फाइट मीन्स वेजिटेशन, ट्रोपो मीन्स उष्ण कटिबंध। तो आप ये कह सकते हो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ट्रोपोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है, आप कहोगे उष्ण कटिबंध में। पूछा जाता है ट्रोपोफाइट वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, आप कहोगे उष्ण जलवायु में। तो ये यहां से बनता है। आगे आता है जीरोफाइट। जीरोफाइट मरुस्थली वनस्पति है, मरुस्थली बट उष्ण कटिबंधीय है। ये भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में। जीरोफाइट्स मीन्स कांटेदार झाड़ियां और कंटीले छोटे छोटे रूख, खेजड़ी जैसे पेड़, जिनमें कम वर्षा में भी खड़े रहने की क्षमताएं होती है। यहाँ पे तापमान अधिक और वर्षा कम होता है, यहाँ पे तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक होता है। तो ट्रोपोफाइट और जीरोफाइट दोनों वनस्पति हुई। आगे है हाइग्रोफाइट और हाइड्रोफाइट। बड़े ध्यान से देखें, एक ही अक्षर चेंज हुआ है, जी और डी, बाकी दोनों सेम है। हाइग्रोफाइट में हम कहेंगे दलदलीय क्षेत्रों की वनस्पति इसमें शामिल है। उष्ण कटिबंधीय दलदलीय क्षेत्रों की वनस्पति ये खासकर कहां पाई जाती है, विषुवतीय प्रदेशों में, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, जहां बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में दलदली वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इसी के साथ है हाइड्रोफाइट। हाइड्रो हम कहेंगे जलीय वनस्पति। जलीय वनस्पति से हमारा अभिप्राय जो महासागरों में वनस्पति पाई जाती है, झीलों में पाई जाती है, जल में उत्पन्न होने वाली जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको कहा जाता है हाइड्रो, और हाइग्रो कहा जाता है दलदली वनस्पति को। आगे मेसोफाइट। मेसोफाइट है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ये उष्ण थी, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में मिलती हैं। ये जलीय वनस्पति है, ये शीतोष्ण है, जो
0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। मरुस्थलीय, दलदली और उष्णकटिबंधीय। ट्रोपोफाइट, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट ये ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। हाइड्रोफाइट जलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, चाहे किसी भी तरह का जलीय क्षेत्र हो। मैसोफाइट 30 से 60 डिग्री के बीच में मिलने वाली वनस्पति का एक स्वरूप है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर में आ जाएगा शीत जलवायु। शीत जलवायु के साथ हम कहें बर्फीली वनस्पति, आप इसे कह सकते हो स्नो क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में, बहुत अधिक शीत प्रदेशों में। क्रायोस्फीयर मतलब हम कहेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहां पे स्नोफॉल के रूप में वर्षा होती है, वहां पे उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहा जाता है। आगे है हेलोफाइट। हेलोफाइट हम कहेंगे नमकीन भूमि में पाई जाने वाली, मीन्स हम कह सकते हैं ऐसे 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 जमीन के अंदर, ऐसे प्रदेशों के अंदर जहां पे साल्ट की मात्रा जमीन में ज्यादा होती है, वहां पे उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। जैसे कच्छ के रण के जो दक्षिण में और पूर्व में जो वनस्पति पाई जाती है वो हेलोफाइट है। आगे है लिथोफाइट। लिथोफाइट का मतलब है, लिथो मतलब चट्टान, लिथोस्फीयर, कठोर चट्टानों पर, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति। आप इसे कह सकते हो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो हार्ड रॉक्स हैं उनके ऊपर उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट होता है। जैसे अरावली के क्षेत्रों पे, हिमालय के क्षेत्रों पे जो वन मिलते हैं वो लिथोफाइट का एक उदाहरण है। तो ये 8 प्रकार की वनस्पति हैं जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं, उनका हमने यहाँ नामकरण किया है। इसी के साथ साथ हम ग्रासलैंड देखते हैं। ये वनस्पति हैं जिनके अंदर ऊंचे नीचे मध्यम आकार के सब प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच के अंदर, ये बड़े बड़े क्षेत्रों में फैली हुई, इन्हीं के बीच में कुछ ग्रासलैंड पाए जाते हैं जो इन्हीं से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से सवाल और यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रैंड चेको। ग्रैंड चेको ब्राजील में है। ग्रैंड चेको ब्राजील में घास के मैदानों को कहा जाता है, लंबे चौड़े मैदान है ये। लानोज वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में घास के मैदानों को कहा जाता है। ब्राजील और वेनेजुएला आप जानते हो दोनों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बड़े देश हैं। ब्राजील में ग्रैंड चेको कहा जाता है, हरे भरे घास के मैदान हैं, और लानोज वेनेजुएला में कहा जाता है। कंपोज ब्राजील में कहा जाता है। कंपोज भी ब्राजील में है। कंपोज टेम्परेट ग्रासलैंड है, और आप कह सकते हो मेसोफाइट में आते हैं कंपोज, और ग्रैंड चेको जो है वो ट्रोपोफाइट में आते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्टेपी आप कहें, स्टेपी यूरोप में घास के मैदान है। यूरोप और रसिया दोनों आप लिख सकते हो। ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं यूरोप के अंदर। पंपास, पंपास हम कहेंगे अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में घास के मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में है, टेम्परेट ग्रासलैंड है ये भी। और आगे हम कहें वेल्ड, वेल्ड साउथ अफ्रीका में घास के मैदानों को कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में घास के जो मैदान है उन्हें वेल्ड कहा जाता है। स्वाना हम कहें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसमें कटिबंधीय घास के मैदान है अफ्रीका में, जिन्हें सवाना कहा जाता है। ये हाथियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एलिफेंट यहाँ पे अधिक मिलते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा है स्टेट के अंदर, किंग ऑफ एलिफेंट किसे कहा जाता है? किंग ऑफ सवाना, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, किंग ऑफ सवाना किसे कहा जाता है? किंग ऑफ सवाना। सवाना आपको पता है कि घास के मैदान है और अफ्रीका में है। किंग का मतलब टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, इस तरह के ऑप्शन देंगे तो आप यहाँ पे एलिफेंट को ही राइट आंसर लगाएं। एलिफेंट को सवाना का किंग कहा जाता है। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं प्रेरीज। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदानों को कहा जाता है। ये प्रेरीज गेहूं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है इनको। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। सेल्वा हम कह सकते हैं कि ब्राजीलियन ग्रासलैंड है इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। अमेजन बेसिन के ग्रासलैंड को सेल्वाज कहते हैं।
सेल्वाज अमेजन बेसिन जो अमेजन नदी है उसके अपवाद अंतर में पाए जाते हैं। तो सेल्वा ब्राजीलियन और ब्राजील, क्योंकि अकेले अमेजन एक देश में नहीं चलती इसलिए हम ब्राजीलियन, बड़ा देश है इसलिए हम ब्राजीलियन कह रहे हैं, अदरवाइज सेल्वाज को हम अमेजन बेसिन के वन भी कहते हैं जो दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं। तो इस तरह से ग्रैंड चेको, लानोज, कंपोज, स्टेपी, पंपास, वेल्ड, स्वाना, प्रेरीज, डाउन्स और शेलवास। इसी तरह से ये ट्रोपोफाइट, जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट केवल एक अक्षर बदलता है, ध्यान से देखें, मेसोफाइट, क्राइयोफाइट, हेलोफाइट और लिथोफाइट। तो इस तरह से ये एक छोटा सा टॉपिक बनता है। इसमें से अक्सर एक सवाल यहां से यूजीसी नेट में 4 ऑप्शन दे देंगे, लानोज, कंपोज, पंपास, वेल्ड, यहाँ पे नाम लिख देंगे, कहेंगे सही मैचिंग करो। सीधा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, हाइड्रोफाइट किस प्रकार की वनस्पति है। तो कई बार इसमें पेड़ का, प्लांट स्पीशीज का नाम दे देते हैं, कहेंगे कि जैसे मैं लिखता हूं आपको एक प्लांट स्पीशीज अल्पाइन, अल्पाइन किस प्रकार की वेजिटेशन है, अल्पाइन किस प्रकार की वेजिटेशन है जो माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है, माउंटेनियस एरिया में होती है और टेम्परेट प्रदेशों में ज्यादातर है। ये टेम्परेट वेजिटेशन है, टेम्परेट में हम कहेंगे मेसोफाइट ये वेजिटेशन है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पे ये पाए जाते हैं, ऊंचे आकार के इसमें पेड़ होते हैं। तो इस तरह से ये पेड़ प्लांट स्पीशीज दे के पूछ सकते हैं, प्लांट का नाम दे के पूछ सकते हैं, ग्रासलैंड से जोड़ के पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत एक सफल टॉपिक है, कारगर टॉपिक है। इसलिए आप नेचुरल वेजिटेशन दुनिया की जो है और उनके ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, किस लिए फेमस हैं, जैसे स्वाना का हमने हाथी का, इस तरह से आप इसको याद करें। यहां से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 या 2 क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मेहनत करें, घर पे रहें। धन्यवाद।